Good morning, students. This is Tim Kokuma God, your mathematics teacher, and today our class for 7th English medium for mathematics. Okay, students, and your topic is going on chapter 2 fractions and decimal and exercise 2.3. Okay, students. देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.3 के लगभग क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं आपको करा चुका था और मैंने बीच में क्वेश्चन कराए थे आपको। जैसे किसी क्वेश्चन में 5 to 6 पार्ट हैं तो मैंने 2 या 3 पार्ट्स मैंने कराए थे, बाकी मैंने आपको होमवर्क में दिए। लेकिन स्टूडेंट देखिए, अभी तक आपने किसी ने भी मुझे मेरे पर्सनल नंबर जो मैंने आपको बताया है, पर्सनल नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर 9457572724, ये नंबर मैंने आपको बताया है। लेकिन अभी तक किसी ने भी मुझे पर्सनली वर्क सेंड नहीं किया है। ग्रुप में किसी को वर्क सेंड नहीं करना है, आपको सभी को पर्सनली वर्क सेंड करना है। लेकिन अभी तक किसी का भी मेरे पास वर्क नहीं आया है स्टूडेंट। तो ध्यान रखोगे आप, अगर यही स्थिति रही तो मुझे आपके क्लास टीचर के थ्रू आपके पेरेंट्स से बात करनी होगी। तो आप अपना काम डेली करते रहिए, जितना आपको होमवर्क मिल रहा है उसको अपनी कॉपी में मेंशन कीजिए और मेंशन करने के तुरंत बाद पिक लीजिए उसकी और मुझे व्हाट्सअप नंबर पर प्रोवाइड करा दीजिए। ओके, ये आपका काम डेली रहेगा। तो इसको आप हल्के में ना लें, ये चीज़ आपके लिए फिर बाद में जाकर पता चलेगी आपको फिर घर पर डांट खानी पड़ रही है। तो इस वजह से ध्यान रहे, इस नंबर पर मुझे ज़रूर अपना होमवर्क सेंड करते रहें। चलिए शुरू करते हैं पढ़ने पढ़ाने की महफिल। आइए देखिए स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक कराए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैंने ग्रुप में PDF इसकी बुक की डाल रखी है। जिस बच्चे के पास नहीं होगी वो मुझे अगेन मैसेज कर देगा, मैं उसको अगेन सेंड कर दूँगा। ये कह रहा है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब तो आपको समझ में आ गया हो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें ए पार्ट है 3 into 5 राइट 1/5। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसका सबसे सिंपल वे में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इसका देखिए आप 3 into 5 5 25 और 1 26/5। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये इससे नहीं कटेगा तो 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा। आपका 3 6 18, 3 2 6 7 ओके, देन 5 एंड आपको पता है फिर इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, उसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड वी हैव टू राइट मिक्स्ड फ्रैक्शन। 5 1 5 एंड 2 8 5 5 25 एंड देन 3/5। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर आंसर। ओके, अगेन वी टेक पार्ट C ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड देखिए, इसका पार्ट B जो है आपका, वो आपके लिए होमवर्क में डाल दिया बेटा, मैंने नोट करते रहिएगा। चलिए पार्ट C है 7 into 2 राइट 1/4। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब मैं इसके आपको दो तरीके से बताऊंगा इसको सॉल्व करना। यहाँ भी 2 तरीके से हो सकता था ये। चलिए देखिए, सबसे पहले आप ये सिंपल वाला ही सुनिए, आप बाकी और छोड़िए, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। 4 2 8 9/4 एंड देन 9/4। अब कैलकुलेशन नहीं होगी तो 7 9 63/4, देन मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे आप, 4 1 4 2 इधर 2 बचा 2 23 4 5 20 एंड देन 3/4। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, again we take part E of this question। E part of this question, part is 3 right 1/4 into 6। ओके स्टूडेंट्स, देखिए 4 3 12, 1 13/4 मल्टीप्लाई 6 13 6 78/4 एंड देन 78/4। हाँ थोड़ा सा चेंज ये है, अच्छा 5000। 4 1 4 3 डैश एंड
38, 4 9 36 and 2/4. ओके, अब देखिए और भी आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे, सिंपल एंड मिक्स्ड फॉर्म, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ बिल्कुल ये सिंपल फॉर्म में देखिए मैंने बताया था आपको जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी आपकी, आपको प्राइम नंबर मिलना चाहिए। प्राइम नंबर मिल रहा है एक ऊपर या नीचे कहीं प्राइम नंबर मिल जाए, बट देखिए यहाँ प्राइम नंबर तो है लेकिन अभी और भी सॉल्व हो सकता है। तो 2 1 जा 2, तो दिस आंसर इज 1912, राइट 1/2, दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, देन वी टेक नेक्स्ट पार्ट 6, वो पार्ट एफ ऑफ दिस क्वेश्चन। अब पार्ट 1 इज 3 2 5 and into 8. ओके स्टूडेंट्स, देखिए 5 3 से 15, 2 17/5 मल्टीप्लाई बाई 8, मल्टीप्लाई कीजिए 8 7 जा 56, 8 1 जा 8 and 5 30/5, and you can it change into mixed fraction. 5 2 जा 10, then 3 36, and 5 7 जा 35, and then 1/5. Okay, this is the simplest form. This is your answer. Okay students, note down कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ओहो सॉरी स्टूडेंट्स, ये क्लास आपकी सॉरी जो एक्सरसाइज है बेटा वो 2.2 है, ध्यान रखना 2.2, वो गलती से हो गया था, कोई बात नहीं। अब मैं रफ कर देता हूँ, चलिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड, देखिए इसमें 2 पार्ट दिए हैं, ठीक है। वो फाइंड, एक जो पार्ट दे रखे हैं उनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। और देखिए कैसे करते हैं। ए पार्ट है, बोल रहा है 1/2 ऑफ, फर्स्ट है इसका 3 टू राइट 3/4, एंड सेकेंड है 4 राइट 2/9। ये क्वेश्चन करना है। इसका बी पार्ट आपके लिए होमवर्क में, इसका बी पार्ट आपके लिए होमवर्क में लेता हूँ, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा 1/2 ऑफ दिस, हम फर्स्ट वाला पार्ट लेते हैं पहले। 1/2 ऑफ 2 राइट 3/4, देन इक्वल्स टू 1/2 इंटू, ऑफ की जगह इंटू, एंड 4 2 जा 8, 11/4। ओके बेटा, देन मल्टीप्लाई 11 1 11, 4 2 जा 8, एंड मिक्स फ्रैक्शन इज 11, 8 1 जा 8, एंड देन 13/8। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर आंसर। देखिए in part second of this question, this part 1/2 of 4 right 2/9, 1/2 into 4 2 9, then 1/2 into 4 9 ja, no sorry 9 4 ja 36, and 2 38/9, then cross multiply, and 38 2 9 is 18, and it is used to mixed fraction form, thus and 18 to the 36, and rest 2/18. This is your answer. Okay students, this is your answer. देखिए इसका सेकंड पार्ट जो बी है वो मैंने आपको होमवर्क में दिया है। प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। आफ्टर दैट ओके स्टूडेंट्स, आपने नोट डाउन कर लिया होगा बेटा। वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, फिर वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर मैं ज़्यादा देर रुकूँगा। ये बच्चे आ जाते हैं कभी कभी, कोई बात नहीं। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8,
देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में है दो नेम है, एक है विद्या एंड प्रताप। मैं पहले पढ़ देता हूँ ओरली, आप बुक में देख लीजिएगा। क्वेश्चन है विद्या एंड प्रताप वेंट टू फॉर ए पिकनिक। देयर मदर गिव देम ए वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 liter of water. Vidya consumed 2/5 of the water. Pratap consumed the remaining water. So there is two questions. How much water? First one is how much water did Vidya drink? What fraction of the total quantity of water did Pratap drink? देखिए एक क्वेश्चन को मैं आपको पहले ओरली समझा देता हूँ हिंदी में। क्या है, दो बच्चे हैं, एक विद्या एक प्रताप है, दोनों पिकनिक पे जाते हैं। उनकी मदर उनको एक पानी की बोतल देती हैं, ठीक है, जिसमें 5 लीटर वाटर होता है। कितना होता है? 5 लीटर वाटर होता है आपका, जिसमें से विद्या जो है वो 2/5 कंज्यूम कर लेती है, यानी कि 5 लीटर का 2/5 ऑफ 5 लीटर वाटर जो है वो विद्या पी लेती है। एंड जो रेस्ट होता है, यानी कि जो उसमें से बाकी बचा हुआ पानी होता है, वो प्रताप पी लेता है, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन बनता है यहाँ, फर्स्ट वन क्वेश्चन इज हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, यानी कि पहला क्वेश्चन ये बनता है इसमें कि विद्या ने कितना पानी पिया। और फिर दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रताप ड्रिंक, यानी प्रताप ने जितना पानी पिया है उसके आपको फ्रैक्शन में बताना है उसको। ओके स्टूडेंट्स, टोटल के साथ। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए शुरुआत, हाँ तो स्टूडेंट देखिए शुरुआत करते हैं। तो विद्या जो है विद्या 2/5 ऑफ टोटल वाटर ड्रिंक करती है, बाकी का बचा हुआ आपका प्रताप ड्रिंक कर लेता है, ठीक है। तो टोटल जो हमारी एक बोतल में वाटर है, 1 बोतल में जो वाटर है वो कितना है बेटा आपका 5 लीटर, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जो विद्या ने जो कंज्यूम किया, consumed water by विद्या, देखिए बेटा 2/5 ऑफ 5 लीटर, टोटल वाटर का बेटा 2/5 लिया है, तो कितना हो गया 2/5 मल्टीप्लाई 5 से 5 पर 2 लीटर, 2 लीटर वाटर विद्या ने पी लिया, ठीक है बेटा। उसके बाद एंड प्रताप कंज्यूम्ड रिमेनिंग वाटर, तो रिमेनिंग वाटर कितना है बेटा आपका 5 - 2 = 3 लीटर, ओके बेटा। देन वी कैन से दैट प्रताप या 3 लीटर वाटर is consumed by प्रताप, ओके स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन जो फर्स्ट है यहाँ वो पूछ रहा है कि हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपका ये हो गया 2 लीटर, ठीक है बेटा। और वहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो पूछ रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। बेटा 5 लीटर टोटल था, 3 लीटर उसने पी लिया, 3/5 लीटर प्रताप ने पी लिया, ओके बेटा। ये आपके आंसर हो गए, नोट डाउन कीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, करते हैं रफ। देखिए ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई है बेटा। अब आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी कुछ ऐसी मिलती जुलती सी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या डिफरेंस है। देखिए बेटा जो डिफरेंस है, अब तक तो यहाँ आप इस तरीके से कुछ मल्टीप्लाई कर रहे थे बेटा 1/2, ये तो थी आपकी एक्सरसाइज 2.2 में काम हो रहा था बेटा आपका, ठीक। अब जो आपकी एक्सरसाइज 2.2 है वो 2.3 जो है उसमें क्या करोगे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है, या 3/4 मल्टीप्लाई 5/6, इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है। तो मैं करता हूँ शुरुआत, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है। चलिए मैंने नेक्स्ट एक्सरसाइज ओपन कर लिया आपकी, और एक्सरसाइज 2 होती है बेटा आपकी 2.3, इसको रफ करते हैं। चलिए देखिए वैसे जो एक्सरसाइज है इसमें है मल्टीप्लिकेशन ऑफ, मैं आपको बता देता हूँ
मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन विद ए फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन की फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन। ओके बेटा, तो आपकी एक्सरसाइज 2.3 शुरू हो चुकी है। और चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा फाइंड। अब फाइंड क्या करना है, उसमें ए पार्ट है आपका कि 1/2 ऑफ, इसमें सॉरी फर्स्ट पार्ट, उसमें फिर ए आगे दे रखा है 1/2 ऑफ ए 1/4, बी इज 3/5 एंड सी पार्ट इज 4/3। मुझे ये क्वेश्चन करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बेटा सॉल्यूशन आपका ए पार्ट 1/2 ऑफ 1/4, ऐसे ही करेंगे, ऑफ की जगह आपको बस सीधा मल्टीप्लाई का साइन लगाना है 1/4, और जैसे आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 एंड 4 2 8। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर आंसर। चलिए अब बी पार्ट की बात करते हैं बेटा। देखिए बी पार्ट क्या बोलता है 1/2 ऑफ 3/5, 1/2 ऑफ 3/5। ओके स्टूडेंट, देखिए आप सॉल्यूशन इसका, तो 1/2 इंटू 3/5, 3/10, दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, 3/10, दिस इज योर आंसर। पार्ट सी देख लीजिए बेटा, सी 1/2 ऑफ 4/3, देन 1/2 इंटू 4/3, देन 4 1 4, 3 2 6, दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जो इसका पार्ट फर्स्ट, ये पार्ट फर्स्ट तो बेटा मैंने करा दिया आपको, इसका पार्ट सेकेंड आपके लिए बेटा होमवर्क में, पार्ट सेकेंड आपके लिए होमवर्क में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे देखते हैं क्या है आपकी बुक में। हाँ, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 है, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए बेटा, मैं रफ करूँगा, कल ये होगा। चलिए बेटा जब नहीं होता है तो आप वीडियो को पॉज कर दिया करो, उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है बेटा। वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लिया करो आप, और वीडियो को कम से कम एटलीस्ट 2 टाइम्स आप दिन में देखा करो, बिल्कुल मैथमेटिक्स माइंड में सेट हो जाएगा। चलिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लिकेशन एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2, multiplication and reduce to lowest form। if possible, अगर पॉसिबल है तो, अगर नहीं है तो सीधा छोड़ देंगे हम तो भाई। चलिए इसमें बेटा 7 क्वेश्चन हैं, 2-3 मैं करता हूँ, बाकी आपको होमवर्क। ए पार्ट वो बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट है, ये नहीं है वहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है, ये लीजिए। फर्स्ट 2/3 इंटू 2/3, दिस इज योर क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 2/3 इंटू 2, देखिए 2/3 इंटू 3 2 6 2, 8/3 एंड देन 8 2 16 और 3 3 9। क्या आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं कम किसी भी फॉर्म में? नहीं होगा बेटा, किसी भी टेबल में नहीं आएगा, तो आंसर आपको यही छोड़ना होगा। किसमें बोला बेटा, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोल रहा है, हाँ सिर्फ आपको आंसर यहीं छोड़ना है अपना, ये नहीं होगा। और आप हो सकता है आपके आंसर शीट में ये दे रखा हो, ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है, ये 9 1 9 एंड देन 7/9, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आपका ये हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा बेटा, ठीक है। उसने बोला नहीं है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, लेकिन मैंने लिख दिया है, जो भी पॉसिबल आंसर हो आपका। चलिए सेकेंड पार्ट इज, चलिए थर्ड पार्ट लेता हूँ बेटा मैं, सेकेंड होमवर्क में, इसका सेकेंड पार्ट आपके लिए बेटा होमवर्क, ठीक। और थर्ड पार्ट है मेरे पास 3/8 इंटू 6/4, 3/8 इंटू 6/4। देखिए बेटा इसको थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक तो मेथड इसके लिए ये है कि सीधी आप मल्टीप्लाई करें, 3 6 18 और 8 4 32, ठीक है। अब आप इसको रिड्यूस फॉर्म में करते रहिए, 2 से इसको काटिए, 2 9 एंड 16, ओके।
अब इससे ज़्यादा नहीं होगा, ये 9/16 आ गया बेटा आपका आंसर। ठीक है, कुछ ऐसा ही हो गया, 9/16 आ गया, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और दूसरा तरीका बेटा इसका ये, मैं अगेन इसको यहाँ लिख देता हूँ, 3/8 इंटू 6/4। आप इसको यहीं कट कर लीजिए बेटा, ये हो जाएगा 3 आपका और ये हो जाएगा 2 आपका, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा आप। 3 3 जा 9, मैंने यहीं इसको रिड्यूस फॉर्म में कर दिया, और 8 2 जा 16। ठीक है, वैसे आपके लिए ये ज़्यादा बढ़िया है बेटा। ओके, इसे आप करोगे, इसे नहीं, मैंने बता दिया, सेकंड ऑप्शन था बस। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर इसी का आप 5th पार्ट घर से करोगे। आपका होमवर्क में 5th पार्ट है, सेकंड पार्ट 5th पार्ट, एंड इसका 6th पार्ट बेटा मैं करता हूँ। कौन सा पार्ट बेटा? 6th पार्ट। ओहो हाँ, हो गई भाई एक्सरसाइज। चलिए 6th पार्ट एंड 7th पार्ट में कर दूँ। 6th पार्ट इज 11/2 इंटू 3/10। देखिए बेटा 11 इंटू 3 33 20। देखिए 33 किससे हो सकता है? किसी से भी नहीं होगा। दिस इज योर आंसर। ओके, ये रिड्यूस हो ही नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है बस। तो 20 बन जाए 20, 13/20। दिस इज योर आंसर। कोई सा भी आंसर आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन में बोला नहीं है मिक्स फ्रैक्शन में, लेकिन मैं आपको समझाने के हिसाब से, बताने के हिसाब से कर रहा हूँ। चलिए 4/5 इंटू 12/7। देखिए बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 48/35। अब ऐसा कोई टेबल ढूंढिए जिसमें 48 भी आ जाए, 35 भी आ जाए। नहीं होगा। 3 से करें, नहीं होगा, नहीं होगा। मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ दीजिए बेटा। 1, ये आ जाएगा 13/35। दिस इज योर आंसर। ओके, आंसर ये भी हो सकता है, मे भी। कीजिए, नोट डाउन कीजिए बेटा। बेटा नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका? मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। वो सीधा आपको मल्टीप्लाई करा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आप कर सकते हो घर से, बहुत ईजी है ये चैप्टर आपका। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। देखिए फर्स्ट है आपका 2/5 इंटू 5 इंटू 1/4। ओके, देखिए 2/5 मल्टीप्लाई 5 4 जा 20 एंड 1 21/4, देन 21 to 42/20। एंड देन जब आप बेटा इसको रिड्यूस फॉर्म में भी लेके जाना है आपको, तो रिड्यूस कीजिएगा आप। ये हो जाएगा आपका 21/10 अगेन, एंड देन 2 राइट 1/10। दिस इज योर आंसर। बेटा देखिए आंसर थोड़ा बहुत चेंज मिल सकता है आपको, यहाँ ये मिल जाए आपको, हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब आप आगे पीछे सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इसका बेटा बचे हुए पार्ट आपको होमवर्क में कर रहे हैं, जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, बाकी बचे हुए आप होमवर्क में करोगे। सेकंड पार्ट क्या है आपका? 6 2 5 मल्टीप्लाई 7/9। देखिए बेटा ये हो जाएगा 5 6 30 32/5 इंटू 7/9। ठीक है बेटा, तो मल्टीप्लाई करोगे आप। 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21 और 22/45। ठीक है बेटा, आया तो आपको आंसर ये मिलेगा, या फिर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो। देखिए यहाँ अगर कोई बड़ा नंबर है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं एक बार बता देता हूँ आपको, 45। ओके स्टूडेंट्स, 45 ये हो जाएगा आपका अप्रॉक्स 45 2 जा 180 एंड 90 40 4 टाइम लगभग हो जाएगा। तो 5 4 जा 20 और आपका 4 4 जा 16 और 18, यह आ जाएगा बेटा आपका 4 और 12 में से 8 गया 4। ठीक है स्टूडेंट, 44। तो ये आ जाएगा आपका 4
राइट अपॉन 44/45, दिस इज योर आंसर। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी, दोनों सही हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसके पार्ट 5th करा देता हूँ आपको। 5th पार्ट में क्या कह रहा है बेटा, ये बोल रहा है 3 राइट 2/5 × 4/7। ओके स्टूडेंट्स, देखिए सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं इसका। चलिए 5 3 15 to 17/5 × 4/7, 15 13 17, ठीक है, अपॉन, ठीक है बेटा, तो 68/35। ओके बेटा, अब आप इसको रिड्यूस कर सकते हो क्या? सोचो कुछ रिड्यूस हो जाए, नहीं होगा, फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए बेटा, फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, ये आ जाएगा 1/33/35, दिस इज योर आंसर। कुछ भी आंसर आपको मिल सकता है, ये भी आपका आंसर है, ये भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बेटा। चलो 7 तो लगा देता हूँ उसका पार्ट, बचे हुए बाकी इसके पार्ट आपको घर से करना है। 3 4/7 × 4/5, सॉरी 3/5 बेटा, 3/5, देखिए सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, 7 3 21, 425/7 × 3/5, इसको यहीं काट दीजिए 5, एंड देन 15/7, और जब आप इसको रिड्यूस फॉर्म करोगे तो 15 7 2 1/7, दिस इज योर आंसर। ओके, देख लीजिए, नोट डाउन कीजिए बेटा जल्दी। चलिए बेटा, बेटा नेक्स्ट बात करते हैं विच इज ग्रेटर। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा है तो इजी, लेकिन वो थोड़ा टाइम लेने वाला है, 2-4 मिनट आपको समझाना पड़ेगा, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी ले जाएगी। आज की क्लास इतनी रखते हैं बेटा, जो आपको होमवर्क में दिया है मैंने, आप उसको करते रहिए, और बाकी वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, और अपना होमवर्क डेली कीजिए बेटा। वीडियो आपकी क्लास डेली आएगी, अब डेली लेट हो सकती है, 2 बजे तक आप वीडियो का वेट कीजिएगा। जो जिस दिन आपका टर्न होता है, जैसे टर्न होता है आपका 7th क्लास का मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे टर्न होता है, तो इस दिन तो आपकी जो क्लास की टाइमिंग है उसी टाइम के समथिंग आसपास, यानी कि अबाउट दिस टाइम वो आपकी वीडियो आएगी। लेकिन ऑड डेज में, सॉरी इवन डेज में, जहाँ आपकी वीडियो का टर्न नहीं है, जैसे आपका वेडनेसडे है, वो सॉरी ट्यूसडे है, थर्सडे है एंड सैटरडे, ठीक है, इस दिन भी आपकी क्लासेस आएगी बेटा, ठीक है। लेकिन वो लेट आएगी आपकी, हो सकता है 1 बजे आ जाए, 2 बजे आ जाए, जितनी जल्दी पॉसिबल होगी मैं बीच में भी डाल दूंगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उस दिन आपकी मैथ की क्लास चल रही है, तो आपको वो सब चीज़ें करनी ही करनी है उसमें बेटा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।